हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखते हैं सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन। साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? कपास, रेयान, नारियल, जूट, पटसन। तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? काली मिट्टी पूछा, काली मिट्टी दिया है तो काली मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो कपास के लिए होती है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तो काली मिट्टी होती है, तो हम कपास को प्राथमिकता देंगे। तो कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये भी याद कर लेंगे हम। कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, या हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं और रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। तो यही कारण है कि जो है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसीलिए पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दो जीव अच्छे मित्र हैं। यह है, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं स्वपोषण, विषम पोषण, परजीविता या साजीवन। तो ऐसे संबंध को जो है साजीवन संबंध कहा जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें जो है दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन क्या होता है? लाइकेन में जो है शैवाल और कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं, जिनमें से दोनों को लाभ होता है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समझले एक ही समय की प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें से देख लेते हैं, सही कथन पूछा गया है। तो इसमें से सही कथन है, प्रकाश संश्लेषण के बिना भी पौधे कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है इसमें जो है पौधों में कुछ भोजन संचित है जिसके बिना वो जीवित रह सकते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, यह भी ऑप्शन सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली एक ही समय होने वाली प्रक्रिया, यह भी सही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ACD ऑप्शन सही हो जाएगा। सही कथन पूछा था तो ACD पहले ही ऑप्शन इसमें दिया है, पहला ऑप्शन ACD सही हो जाएगा। ACD पहला ऑप्शन ACD सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? तो पुष्पों में भी दो है, नर भाग और मादा भाग। तो नर भाग क्या क्या होता है और मादा भाग? नर भाग को कहा जाता है पुंकेसर जो है वो नर भाग को कहा जाता है पुंकेसर, और मादा कहा जाता है स्त्री केसर। मादा भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर के अंतर्गत आ जाता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जबकि पुंकेसर क्या आता है? परागकण और तंतु आ जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। वर्तिकाग्र, अंडाशय किसमें दिया गया? मादा भाग पूछा है, तो वर्तिका, अंडाशय, पुंकेसर, ये तो जो गलत हो जाएगा। वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह पुंकेसर के भाग, स्त्री केसर के भाग। तो पुंकेसर के भाग दिए परागकोश, तंतु, अंडाशय, वर्तिका, परागकोश पंखुड़ी, परागकोश बाह्यदल, वर्तिकाग्र, वर्तिका तंतु, वर्तिकाग्र बाह्यदल, वर्तिका अंडाशय, परागकोश तंतु, अंडाशय। जिस समूह पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही से दर्शाए गए हैं वह है। तो इसमें से पुंकेसर के भाग सही से कौन सा हो जाएगा? अभी बताया था, परागकोश और तंतु, जबकि स्त्री केसर के भाग होते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जन्नांग है? अदरक का जन्नांग पूछा गया, बीज है, जड़ है, पत्ती है या तना है? तो ये है तना। और इसका कौन सा है? अदरक हो जाएगा। अदरक के अलावा जो हो जाएगा आलू है, हल्दी है और स्वीट पोटैटो भी, ये सब तना के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय।
अंडोस्कर अंडवाहिनी गर्भाशय, शुक्राणु वृषण शुक्राणुनलिका शिशन, ऋतुस्राव अंडवाहिनी गर्भाशय। तो इसमें देख लेते हैं इनमें सही संयोजन के समुच्चय ABC। तो इसमें देख लेते हैं अलग अलग है। शुक्राणु अंडवाहिनी अंड, तो ये शुक्राणु जो होता है नर जनन अंग का भाग होता है, जबकि इसमें जो है और बाकी जो है ये मादा के होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अंडोस्कर अंडवाहिनी गर्भाशय, ये भी जो है मादा के भाग हैं। शुक्राणु वृषण शुक्राणुनलिका शिशन, ये भी नर के हैं। ऋतुस्राव अंडवाहिनी गर्भाशय, ये भी जो है मादा के। तो हो जाएगा BCD, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, मानव में जनन की अवधि, मानव में जनन की अवधि देखते हैं, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। तो मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मानव में सबसे पहले क्या बनता है। सबसे पहले जो होता है स्पर्म और ओवम, नर में जो होता है स्पर्म और मादा में जो होता है ओवम बनता है। यही इन दोनों को बनना ही कहलाता है युग्मक बनाना कहलाता है। तो ये तीनों ऑप्शन में दिया गया युग्मक बनाना। जब जो है ये स्पर्म और ओवम जो है मिलते हैं तो इनको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहलाता है। ये निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाएगा। और जब जो है ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों का मिलना है निषेचन कहलाता है। जब ये मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, युग्मक बनाना तीनों में दिया गया। उसके बाद आता है निषेचन, तो निषेचन आ जाएगा। निषेचन के बाद जो है युग्म बना, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद भ्रूण, यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। रबड़ की पेटी, लकड़ी की छड़, कागज की पट्टिका, ब्लेड। तो इसमें से जो है विद्युत का सुचालक यही ब्लेड है, तो ब्लेड का हम उपयोग करेंगे, बाकी तीनों जो है विद्युत के कुचालक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजित तार नहीं है। परिपथ पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है। स्टील का तार, कांच की छड़, मोटा धागा, रबड़ का पाइप। तो इसमें भी वही हो जाएगा, ये तीनों जो होते हैं विद्युत के कुचालक हैं, जबकि स्टील का तार जो विद्युत का सुचालक है, तो स्टील का तार का प्रयोग कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। LED बेहतर है, अधिक अच्छा, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। CFL बेहतर अधिक अच्छा है, क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो LED बेहतर है। LED क्या बेहतर है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। नहीं पूछा गया, इसका मतलब पूछा गया हमसे विद्युत का कुचालक। तो इसमें से विद्युत का कुचालक कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन आश्रित जल, सिरका, लवण जल या नींबू का रस। तो आश्रित जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का चालक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दरों में से कौन से विद्युत के चालक हैं। अब इसमें से हमसे पूछा गया विद्युत के चालक हैं, मतलब कि विद्युत का सुचालक पूछा गया है। पहला है सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, आसुत जल। तो इसमें हो जाएगा सिरका और लवण का जल, ये हो जाएगा विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि शर्करा का विलयन और आसुत जल जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं पूछा गया है। तो देखेंगे, क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ये तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, यह भी सही है। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, तो ये यही जो है गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो है आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण नहीं होता है। चुंबकों के सजीव ध्रुव एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं, तो यह भी सही है। तो इसमें पूछा गया था गलत कौन सा है, यही थर्ड वाला ऑप्शन, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5 किलोग्राम द्रव्यमान कोई पिंड किसी चिकनी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। तो देख लेते हैं, इसमें पूछा गया हमसे बल,
एफ बराबर पूछा गया है, एफ बराबर पूछा गया तो एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण। तो इसमें दिया गया हमको एम बराबर दिया गया है, एम बराबर 5 kg, और क्या दिया है वी बराबर दिया है 10, और समय दिया है टी बराबर 1 सेकेंड। तो एम ए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एम इंटू हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर वी अपान टी हो जाएगा, वी अपान टी। एम जो है हमें दिया है 5 kg, गुणे हो जाएगा वी दिया है 10 मीटर, वी दिया है 10, और जो है समय है 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा, 50 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, उस बल का चयन कीजिए, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रस्थ किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो इसमें हो जाएगा घर्षण बल। क्यों घर्षण बल, क्योंकि इसमें जो है घर्षण बल को जो है कार्य करने के लिए 2 सतहों की आवश्यकता होती है, जबकि इन लोगों को सतह की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पुस्तक मेज के तल पर रखा हो, एक पुस्तक जो है मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है, इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा। इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस पर जो है संतुलित, इस पर जो हो जाएगा, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। जूते के सोल जो असमतल क्यों किए जाते हैं, जूते को और मजबूती देने के लिए, घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो ये जूते के सोल जो असमतल किए जाते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। चिड़िया उच्च तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि शेर निम्न तारत्य पे दहाड़ता है। तो ये ऑप्शन सही है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करती है, ये भी सही है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करती है, यह भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, लिखा है। तीक्ष्ण नहीं होती है, कैसी होती है, मोटी होती है। यहाँ पे मोटी होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। गलत पूछा था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो दोलनों की संख्या हो जाएगा, दोलनों की संख्या बराबर हो जाएगा एफ इंटू टी, आवृत्ति इंटू समय। तो आवृत्ति दिया गया है 2 और समय दिया है 16, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 32। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में जो होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, या तो ऑप्शन सही, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित, तो यह भी सही है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, यह भी सही है। तो ए सी डी ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए सी डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण में जितनी दूरी होती है, पार्श्व बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि पीछे बनता है। जितनी दूरी पे हम सामने खड़े होंगे उतनी ही अंदर जो है प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए ऋतु यहाँ पर खड़ी है, तो ऋतु 5 मीटर यहाँ से दूरी है, तो 5 मीटर अंदर भी होगी, 5 मीटर अंदर भी होगी, प्रतिबिंब बन रहा है। अब जो है कहा जा रहा है कि यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो 2 मीटर चले, अगर 2 मीटर चलती है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर और आगे बनेगा। तो इसमें से हम देख लेंगे 10 मीटर है, तो हम जो है माइनस कर देंगे 2 + 2, ये हो जाएगा 10 - 4 हो जाएगा, तो ये 6 मीटर पर बनेगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 मीटर पे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समतल दर्पण प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। इसमें जो होता है
समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा नहीं होता, ये गलत है, वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान होता है, यह भी सही। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलंबित होता है, यह भी सही है। प्रतिबिंब आभासी होता है, यह भी सही है। बी सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बी सी डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो हम देख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन होता है, देखते हैं, नाइट्रोजन जो होता है 78%, 78% जो होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21 होती है। इसको ऐड कर लेते हैं, 99% हो गया। तो 1% में यही बाकी सब गैसें होती हैं, 1% जो होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछा जाए 0.03% होता है, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी पूछ लेता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है इसका कारण क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्लीय वर्षा, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। पौधाघर प्रभाव का कारण पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें हम जो है ट्रिक से याद कर लेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ओमीना का जलवा क्या है, ट्रिक क्या है? ओमीना का जलवा, ओमीना का जलवा से याद कर लेंगे। ओ से हो जाएगा ओजोन, मी से हो जाएगा मीथेन, ना से होगा नाइट्रोजन, का से हो जाएगा कार्बन, जलवा से हो जाएगा जलवाष्प। तो ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही पहला ऑप्शन मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। जबकि इसमें ऑक्सीजन दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें पूछा गया कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन, यह भी सही, हमसे गलत ऑप्शन पूछा गया था, नहीं है। अगला देखते हैं, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी काटने में उत्पन्न जल को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया ए तथा बी रासायनिक प्रस्तुत करते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन है, बी एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें सभी जो है रासायनिक परिवर्तन हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस पेपर